हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों तीन चीजें होती हैं, समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक। और इन तीनों चीजों को समझने में आपको विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा दुविधा होते हैं। दोस्तों आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सा समस्थानिक है, कौन सा समबारिक है और कौन सा समन्यूट्रॉनिक है। तो आज इन्हीं तीनों चीजों को मैं पढ़ाऊंगा पूरे विस्तार से दोस्तों, और आज के बाद आपको इन तीनों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल आप इनको देखते ही पहचान जाओगे। दोस्तों समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक को समझने के लिए सबसे पहले हम थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप समझते हैं। थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें क्या कहा गया था कि ये परमाणु होता है और परमाणु के बीच में ये क्या होता है, केंद्रक, जिसको नाभिक बोला जाता है। और नाभिक मेरे दोस्तों उदासीन होता है। उदासीन मतलब इस पर ना तो धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, यानी कि इस पर कोई चिन्ह नहीं होता, ये उदासीन होता है। अब इसके उदासीन होने का रीजन क्या है दोस्तों, तो देखिए नाभिक के आसपास, नाभिक में, ये परमाणु के नाभिक में मेरे दोस्तों धन आवेश भी होते हैं जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसके आसपास कक्षाओं में मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का भ्रमण होता है, इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर होता है मेरे दोस्तों धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और आपस में समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों नाभिक उदासीन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं नाभिक के द्रव्यमान की। नाभिक का द्रव्यमान दोस्तों, इसमें उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अगर टोटल कर दे तो वो दोस्तों नाभिक का द्रव्यमान होता है। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग नाभिक का द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप में बोला जाता है दोस्तों न्यूक्लियॉन। और इन न्यूक्लियॉन की टोटल संख्या, जो कुल संख्या होती है, उसी को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं दोस्तों। और द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार कहते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास, ठीक है, तो इनको बोला जाता है। अब द्रव्यमान संख्या की बात करें हम, तो द्रव्यमान की संख्या होते हैं प्रोटॉन की संख्या, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको कि द्रव्यमान संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल दोस्तों द्रव्यमान संख्या होते हैं। यही चीजें काम आएगी अभी आपको समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक को समझने के लिए, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं परमाणु संख्या की। तो दोस्तों ये नाभिक होता है प्रोटॉन के अंदर। नाभिक में धनावेश और ऋणावेश दोनों ही पाए जाते हैं। ये धनावेश किस पर होता है, धनावेश होता है प्रोटॉन पर, और ऋणावेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए आप, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे दोस्तों बराबर होती है। तो परमाणु संख्या, इस प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इन दोनों के बराबर ही होते हैं मेरे दोस्तों परमाणु संख्या। ये चीजें समझना आपको काफी इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक को समझने के लिए। आपको ये चीजें समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कोई भी तत्व होता है तो वो किस हिसाब से जमा हुआ होता है मेरे दोस्तों, वो होता है इस कंडीशन में, x की पावर a यहां पर लगा हुआ होता है और ये z होता है। ये x होता है मेरे दोस्तों कोई भी तत्व, आवर्त सारणी का कोई भी तत्व हो सकता है। ये यहाँ 1 से लगाकर 118 तक के तत्वों में से कोई भी एक तत्व x हो सकता है। इसके ऊपर जो ये a लगा हुआ होता है, इसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, जो हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। a को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। यहां पर होता है ये मेरे दोस्तों z, इसको बोला जाता है परमाणु संख्या या परमाणु भार, और इसी को बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीनों बराबर होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर ये एक लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है दोस्तों। नीचे भी एक लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है या परमाणु संख्या है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि a बराबर z प्लस n, ये क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, यानी कि द्रव्यमान संख्या के बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल कर दे अगर हम, तो ये द्रव्यमान संख्या निकल कर आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये मेरे पास यहाँ पर है, जेड को इधर भेजते हैं, ये माइनस जेड, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होते हैं मेरे दोस्तों, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। ये क्या होता है,
न्यूट्रॉनों की संख्या। मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 में से 1 घटाओगे आप, भाई द्रव्यमान संख्या 1 हो गई, यहां पर मैं ये 1 रख लूंगा, माइनस की जगह माइनस जेड क्या है, यहां पर 1 है तो बराबर क्या हो गया 0। तो इस तत्व में कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, 0 है, यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या मेरे दोस्तों क्या है 0 है। तो ये बातें बहुत काम आएगी आपके, अभी देखना आप इन बातों का कमाल, आप ऐसे तुरंत समझ जाओगे समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है और सम न्यूट्रॉनिक क्या है। अब दोस्तों समझिए, मैंने लिए यहां पर 3 परमाणु हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, H11 H12 H3, सॉरी यहां पर H1 H13 ये लिए मैंने। अब इनको मैं समस्थानिक क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये समझिए आप। अपने पास होता है अणु, कैसा होता है परमाणु, ये तत्व है मेरे दोस्तों, ये हाइड्रोजन है, ये मान लो, ये क्या है द्रव्यमान संख्या है, और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये परमाणु संख्या है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 1 1 1 तीनों समान है, तीनों तत्वों में क्या समान है मेरे दोस्तों, ये 1 समान है, यानी कि क्या समान है मेरे दोस्तों, ये परमाणु संख्या समान है। क्या समान है, परमाणु संख्या समान है मेरे दोस्तों। तो इससे समझो आप कि किसी भी परमाणु में, अगर किसी परमाणु के ये तत्व हैं उनमें परमाणु संख्या समान हो तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं और परमाणु संख्या समान होते हैं। जिस परमाणु की परमाणु संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम समस्थानिक बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, H11 H12 H13 ये क्या है मेरे दोस्तों, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, क्योंकि ये क्या है द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ ये तो भिन्न भिन्न है मेरे दोस्तों, 1 2 3 ये तो अलग अलग है, तो इसको हम समभारिक थोड़ी बोल सकते हैं, ये क्या है समस्थानिक। क्या है मेरे दोस्तों, समस्थानिक। नेक्स्ट समझिए दोस्तों, अब मैं समझाने वाला हूं समभारिक। समभारिक को कैसे समझ सकते हैं, ये अपना तत्व, कोई परमाणु है, ये क्या है एक्स क्या है मेरे दोस्तों, ये तत्व है, और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये द्रव्यमान संख्या है, क्या है द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है, ये है मेरे दोस्तों परमाणु संख्या। ठीक है, अब हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर किसी भी तत्व में परमाणु संख्या समान हो तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। तो पहचान जाओगे ना आप। अब करते हैं समभारिक की बात। तो यहाँ पर 18 19 20 ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है परमाणु संख्या। तो क्या आपको परमाणु संख्या यहाँ पर समान नजर आ रही है? नहीं मेरे दोस्तों, बिल्कुल समान नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर फोकस कीजिए, 40 40 और 40 ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है मेरे दोस्त द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या तीनों तत्वों में मेरे दोस्तों सेम है, एकदम समान है मेरे दोस्तों। तो जहां पर द्रव्यमान संख्या समान हो जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो, केवल ओनली वन क्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो जहां पर द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम समभारिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं, यानी कि आइसोभार बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो आइसोभार। तो समझ में आया। अब करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की बात। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है अब समझते हैं दोस्तों। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, सम प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान। जहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसका पता कैसे चलाओगे आप? कुछ तो पता चलना चाहिए तभी तो। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं, a माइनस जेड, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या अगर हम कर ले तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाते हैं। और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ये तो हमारे पास पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऊपर वाले क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अब देखिए भार क्या होता है, भार को हम सिर पर रखते हैं तो ऊपर वाले यानी कि सिर ऊपर होता है, तो आपको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो सिर पर होगी वो होगी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो नीचे होगा वो होगा मेरे दोस्तों परमाणु संख्या। क्या होगी? परमाणु संख्या। तो देखिए अगर मैं एटॉमिक नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या में से, तो द्रव्यमान संख्या यहां पर कितनी है, 3 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में से मैं परमाणु संख्या को घटाता हूं तो परमाणु संख्या क्या है मेरे दोस्त, 1 है। तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आते हैं, यानी कि 2 आ गए। तो इस तत्व में कितने न्यूट्रॉन है मेरे दोस्तों, 2 न्यूट्रॉन हैं। अब ये 2 न्यूट्रॉन इसके समान होने चाहिए दूसरे तत्व के समान।
यहाँ पर कितनी है, 4 हैं। क्या, द्रव्यमान संख्या 4 हैं, जबकि प्रोटोनों की संख्या कितने हैं मेरे दोस्तों, 2 हैं। तो 4 - 2 करने के बाद में 2 आता है। तो दोनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो मेरे दोस्तों कितनी है, 2 और 2। दोनों में समान संख्या है न्यूट्रॉनों की मेरे दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरे दोस्त, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, यानी कि H13 और He24 ये दोनों आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो समझ में क्या आया आपको, जहां पर मेरे दोस्तों परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है, वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये समस्थानिक है दोस्तों। ठीक है, समभारिक क्या पढ़ा हमने, जहां पर द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी कि जो ऊपर सिर पर जो संख्या होते हैं द्रव्यमान संख्या वह समान होनी चाहिए, परमाणु संख्या अलग अलग हो सकती हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग हो सकते हैं। बात करें सम न्यूट्रॉनों की, तो सम न्यूट्रॉनों में क्या समझे आप कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस वह दिए गए दोनों तत्वों में समान होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि यह सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर 4 और 2 का अंतर मेरे दोस्तों 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये एक सम न्यूट्रॉनिक तत्व है मेरे दोस्तों, यानी कि ये हाइड्रोजन के सम न्यूट्रॉनिक हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, उनमें आप पहचाना मेरे दोस्तों कि कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, कौन सा आइसोबार है और कौन सा आइसोटोप है मेरे दोस्तों, आपको पहचान करने हैं मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है पूरे आवर्त सारणी में, ये कमेंट करके बताइए आप, फिर मैं तो बताऊंगा इसे। अब देखिए 2 सवाल दिए हैं मैंने, इनकी पहचान करनी है आपको कि ये समस्थानिक हैं, समभारिक हैं या फिर सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो यहां देखें, यहां पर सबसे पहले मैं देखूंगा परमाणु की संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, तो 6 और 7 अलग अलग है मेरे दोस्तों, क्या है, अलग अलग है। तो समस्थानिक तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ये समस्थानिक तो है नहीं। फिर देखूंगा मैं क्या, द्रव्यमान संख्या, क्या देखूंगा, द्रव्यमान संख्या। अब मुझे सेम दिखाई दी 14 और 14, तो मैं बोल सकता हूं कि ये समभारिक हैं। क्या है, समभारिक हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान है मेरे दोस्त। जब द्रव्यमान संख्या समान है तो ये समभारिक हैं। ठीक है, यहां पर करता हूं मैं बात 82 और 83, बिल्कुल अलग अलग है मेरे दोस्तों, परमाणु क्रमांक बिल्कुल अलग है, तो ये समस्थानिक नहीं हो सकता। ऊपर जाता है मेरा ध्यान तो 210 और 210 बिल्कुल सेम है, तो क्या है मेरे दोस्तों, समभारिक है। अब मैं बता दूं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो अगर आपको, तो 14 - 6, 14 - 6 कितना आता है मेरे दोस्तों, 7। तो इस परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है मेरे दोस्तों, 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 7 और 14 का अंतर कितना, 7, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा। 14 - 6 करने के बाद 8 बचता है दोस्तों, 14 - 17 7 कितना, 7 बचेगा। तो इस वाले तत्व में कितने न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। यहां पर भी ऐसे आप बता सकते हो, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या करके आप मेरे दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इससे पहले मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता दूं मेरे दोस्तों। जो सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व है पूरे आवर्त सारणी में, वो है मेरे दोस्तों पोलोनियम। क्या है मेरे दोस्तों, पोलोनियम। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, कोई ये नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, ताकि हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छी क्लासें लाते रहे दोस्तों, और आपके पहले सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंचे मेरे दोस्तों।